नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिप्स पर। आज हम जानने वाले हैं कि यूडीआईडी कार्ड क्या है, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए बनता है, यूडीआईडी कार्ड के फ़ायदे, यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज तथा उससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम पढ़ लेंगे। तो हम पहले समझते हैं यूडीआईडी कार्ड क्या है। तो यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक यूनिक पहचान पत्र है। इसका उद्देश्य देश के सभी दिव्यांग व्यक्तियों का एक डिजिटल डाटाबेस बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि सभी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनका एक डिजिटल डेटाबेस बनाया जा सके और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलवाना है। तो जो यूडीआईडी कार्ड होता है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है बनाया जाता है। ये एक यूनिक पहचान पत्र होता है जो भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि दिव्यांग व्यक्तियों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा सके तथा साथ ही उनको सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। यह योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, DEPWD द्वारा शुरू की गई है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जो लोग चैनल पर पहले बार आए हैं वो लोग अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लें, साथ ही में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम स्पेशल एजुकेशन से जुड़े समस्त टॉपिक को यहाँ पर लाते हैं और उनसे बनने वाले प्रश्नों को भी हम तैयार करवाते हैं। अब हम पुनः एक बार हम डिटेल में समझेंगे कि यूडीआईडी कार्ड क्या होता है। तो अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। यह एक सरकारी पहचान पत्र है जो दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाता है, जिसमें उनकी दिव्यांगता से संबंधित पूरी जानकारी दर्ज होती है। यह कार्ड पूरे भारत में एक पहचान से दिव्यांगता प्रमाणित होती है। यह योजना डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा चलाई गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आती है और इसका संबंध राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, ताकि पता चल सके कि हमारे देश में कितने दिव्यांग व्यक्ति हैं और उनको किन प्रकार की आवश्यकता है और उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज क्या है। अगला, अलग अलग जगह प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत ख़त्म, यानी अब अलग अलग प्रमाण पत्र बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड है तो। सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलवाना। अगला, दिव्यांगता प्रमाण पत्र को डिजिटल बनाना, यानी इसका एक मेन उद्देश्य है ताकि हम दिव्यांगता प्रमाण पत्र को डिजिटल बना सकें। अब यूडीआईडी कार्ड किसके लिए बनता है, भाई यूडीआईडी कार्ड क्या है ये तो हम जान गए, लेकिन ये किसके लिए बनता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह कार्ड उन लोगों के लिए बनता है जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी इन्हीं लोगों को बनेगा जिनके पास क्या है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। आमतौर पर 40% या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर यूडीआईडी कार्ड बनता है। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है कि 40% से ऊपर अगर आपकी दिव्यांगता है तभी आपके लिए यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। यूडीआईडी कार्ड वही व्यक्ति बनवा सकता है जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से कोई एक दिव्यांगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी गई हैं, उनमें से अगर कोई एक दिव्यांगता है और उसकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% या उससे अधिक है, तभी वो यूडीआईडी कार्ड बनवा सकता है। अब यूडीआईडी कार्ड के क्या फ़ायदे हैं,
तो UDID कार्ड होने से कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। कौन कौन सी, यानी इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? तो पहला है पूरे भारत में एक ही दिव्यांगता पहचान, यानी पूरे भारत के लिए एक ही कार्ड UDID कार्ड। दूसरा, सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से, छात्रवृत्ति और शिक्षा में सहायता, रेल बस यात्रा में छूट, सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो कितने प्रतिशत सरकारी नौकरी में आरक्षण है? 4%। इससे पहले कितना होता था? 3%। यानी RPWD एक्ट में जो है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया गया है। अगला, डिजिटल रिकॉर्ड, कहीं भी ऑनलाइन सत्यापन। अब UDID कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज, यानी अगर आप UDID कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज होने चाहिए, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, एक आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पहले से है तो, और मेडिकल रिपोर्ट। ये चीज़ें आपके पास क्या है? होना कंपलसरी है, तभी आप UDID कार्ड बनवा सकते हैं। फिर अच्छा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र कौन बनाता है, इसकी बात हम एक वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। और ये कैसे बनता है इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब UDID कार्ड कैसे बनता है, अब इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेबसाइट पर जाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरा वेबसाइट के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे? वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले UDID कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि यहाँ पर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले अप्लाई फॉर UDID कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरेंगे, लॉगिन ID और पासवर्ड बनाएंगे, यानी लॉगिन ID और पासवर्ड बना लेंगे। इतना करने के बाद उसके बाद जब हम स्टेप 3 पर आएंगे तो आवेदन फॉर्म को भरेंगे। आवेदन फॉर्म में निम्न जानकारियाँ भरनी होती। कौन सी? पहले व्यक्तिगत जानकारी, यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस डालेंगे, दिव्यांगता का प्रकार डालेंगे, मेडिकल जानकारी को देंगे। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आएगा, दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड, मेडिकल रिपोर्ट, सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करे जाएंगे। उसके बाद जो स्टेप 5 आएगा, अस्पताल मेडिकल बोर्ड जांच। अगर आप पहले से दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करना होगा आपको? जिला अस्पताल में मेडिकल जांच होगी। अगर आपके पास पहले से दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको क्या करना होगा? अपने जिला अस्पताल में मेडिकल जांच करानी होगी। डॉक्टर दिव्यांगता प्रतिशत तय करेंगे, यानी वो बताएंगे कि आप में कितने प्रतिशत दिव्यांगता है, क्योंकि UDID कार्ड बनवाने के लिए 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी आप UDID कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये कौन प्रमाणित करेगा? ये जिला अस्पताल में जब मेडिकल जांच होगी तो जो वहाँ का जो डॉक्टर होगा या जो मेडिकल अथॉरिटी होगी वो बताएगी कि आपका जो है दिव्यांग प्रतिशतता कितनी है। फिर जो हमारा अगला स्टेप आएगा, आवेदन सत्यापन। जिला अधिकारी आवेदन की जांच करते हैं, जब सही होने पर आवेदन स्वीकृत होता है, यानी जिलाधिकारी इस आवेदन की जांच करेंगे। अगर उसमें कोई गलती नहीं है, सारी चीज़ सही से फिल है, जो डाटा दिया गया है वो एकदम सही है, तो आवेदन को क्या कर लिया जाता है? एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जो स्टेप हमारा 7 होगा उसमें UDID कार्ड जारी, यानी आपका UDID नंबर बन जाता है। कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में PVC कार्ड भी मिलता है, यानी PVC कार्ड भी मिलता है और आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब UDID कार्ड में कौन कौन सी जानकारी होती हैं? जब आपके पास UDID कार्ड आएगा तो उसमें कौन कौन सी जानकारी उस पर दी गई होती हैं, हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम होगा, आपकी फ़ोटो लगी होगी, UDID नंबर उस पर दिया गया होगा, आपकी दिव्यांगता का टाइप क्या है, यानी प्रकार क्या, वो भी दिया गया होगा, आपकी दिव्यांगता प्रतिशत कितनी है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, वो भी दिया गया होगा, और जन्म तिथि भी दी गई होगी, और आपका पता यानी एड्रेस भी उस पर दिया रहता है। अब UDID कार्ड में शामिल दिव्यांगताएं, तो अभी हमने बताया था कि RPWD एक्ट में जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, अगर उनमें से कोई एक दिव्यांगता है तभी आपका UDID कार्ड बनाया जाएगा।
उसके साथ साथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी 40% या उससे अधिक होना चाहिए। तो ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, सेरेब्रल पॉलिसी हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सभी और भी जो दिव्यांगताएं हैं अगर ये हैं तभी जो है आपका यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। अब यूडीआईडी कार्ड की खास बातें, तो पूरे भारत में मान्य होगा, हमने अभी बताया था कि ये पूरे भारत में मान्य होगा, यूनिक आईडी है ये। फिर एक ही कार्ड से सभी योजनाओं का लाभ, यानी आप इसके बाद तुमको हर योजनाओं के लिए, यानी जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे नौकरी में आरक्षण हो, उच्च विद्यालयों में प्रवेश हो या छात्रवृत्ति हो, अब अलग अलग कार्ड बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं, यूडीआईडी कार्ड से ही सारे काम हो जाएंगे। ऑनलाइन सत्यापन भी हो जाता है और इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी रहता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड क्या है, क्योंकि हम लोग स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमारा चैनल भी है स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, तो हम उससे प्रश्न भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारे स्पेशल एग्जाम होते हैं, स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्जाम होते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने पहले समझा यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या दस्तावेज लगते हैं। अब हम उनसे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यूडीआईडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, शुरुआत 2016 में हुई। मंत्रालय अगर पूछा जाएगा तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर न्यूनतम दिव्यांगता यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी पूछी जाएगी तो 40%। जिन भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी और जो आपकी परीक्षाओं और आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट 50 MCQs को भी पढ़ लेते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। यूडीआईडी कार्ड किसके लिए जारी किया जाता है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है। यूडीआईडी परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला, यूडीआईडी कार्ड जारी करने वाला विभाग कौन सा है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। अगला, यूडीआईडी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान, राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना, सरकारी योजनाओं का लाभ देना, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी क्या होते हैं, यूडीआईडी कार्ड के मुख्य उद्देश्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो ये 2016 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किस अधिनियम से संबंधित है, तो ये RPWD एक्ट 2016 से संबंधित है, क्योंकि इसी में बताया गया है कि जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं उन्हीं के लिए जो है यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाएगा। अगला, यूडीआईडी कार्ड बनाने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये जो SWAV स्वावलंबन कार्ड.gov.in है, यही क्या है, यूडीआईडी कार्ड बनाने की आधिकारिक वेबसाइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि यूडीआईडी कार्ड में कितने अंक का यूनिक नंबर होता है, तो 18 अंकों का एक यूनिक नंबर क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है या आपको दिया जाता है। अगला है, यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार का पहचान पत्र है, तो ये राष्ट्रीय पहचान पत्र है, यानी सभी जो भी पूरे देश के लिए जो है अब एक ही पहचान का एक ही कार्ड बनेगा जिसे यूडीआईडी कार्ड कहा जाता है। यूडीआईडी कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है, तो सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए, शिक्षा में सुविधा के लिए, पेंशन प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए यूडीआईडी कार्ड क्या है, किया जाता है, जारी किया जाता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार की योजना है, तो ये पहचान योजना है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड का डेटा कहाँ संग्रहित किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय डेटाबेस में जो है इसका डेटा संग्रहित किया जाता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड किसके द्वारा सत्यापित किया जाता है, तो ये डॉक्टर के द्वारा सत्यापित किया जाता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, तो आधार कार्ड, फ़ोटो, मेडिकल रिपोर्ट, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला,
यूडीआईडी कार्ड से किस प्रकार का डेटाबेस तैयार होता है? तो दिव्यांग व्यक्तियों का जो है डेटाबेस तैयार होता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता बढ़ाना, पहचान को आसान बनाना, सेवाओं को पहुंच बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए अनिवार्य है? तो दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य है। यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार की सुविधा देता है? तो यात्रा में रियायत, छात्रवृत्ति, पेंशन, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, यूडीआईडी कार्ड का लाभ किस स्तर पर मिलता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, यानी ये क्या है? ये राष्ट्रीय स्तर का कार्ड होता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड से किस समस्या का समाधान होता है? तो बार बार प्रमाण पत्र बनाने की समस्या, पहचान की समस्या, योजनाओं का लाभ न मिलना, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यूडीआईडी कार्ड में क्या शामिल होता है? तो ये व्यक्तिगत जानकारी शामिल होती है, अभी हमने बताया था। दिव्यांगता का प्रकार भी शामिल होता है, दिव्यांगता की प्रतिशतता भी होती है। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? उस कार्ड पर दी रहती हैं। अगला, यूडीआईडी कार्ड का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो अस्पतालों में, सरकारी कार्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में, उपरोक्त सभी स्थानों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए लाभकारी है? तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए, डेटा प्रबंधन के लिए और उपरोक्त सभी के लिए ये कार्ड क्या है? लाभकारी है। अगला, यूडीआईडी कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड में किसका विवरण होता है? तो दिव्यांगता का विवरण होता है। अगला, यूडीआईडी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांगता यानी दिव्यांग पहचान को एकीकृत करना, आय प्रमाण पत्र देना, निवास प्रमाण पत्र देना, रोजगार देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यांग पहचान को एकीकृत करना। अगला, यूडीआईडी परियोजना से क्या तैयार किया जाता है? तो राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए बनाया जाता है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किस स्तर पर मान्य है? तो वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। अगला, यूडीआईडी कार्ड में क्या दिया जाता है? तो एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है, यानी जो हमारा यूडीआईडी कार्ड है उस पर एक यूनिक आईडी नंबर दिया गया होता है जो 18 डिजिट का होता है। यूडीआईडी कार्ड किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड से किस प्रकार की सुविधा मिलती है? तो शिक्षा की, सामाजिक सुरक्षा की, सरकारी योजनाओं का, उपरोक्त सभी की क्या होती है? सुविधाएं मिलती है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए पहचान पत्र है? तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र है। अगला, यूडीआईडी कार्ड से किस प्रकार का डेटाबेस तैयार होता है? तो किस प्रकार का डेटाबेस तैयार होता है? तो दिव्यांग व्यक्तियों का। हमारा अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड में किसका प्रमाण पत्र होता है? तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होता है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड से किसे लाभ मिलता है? तो दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड से लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किस प्रणाली का हिस्सा है? तो वो डिजिटल पहचान प्रणाली का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो वो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला प्रश्न है, यूडीआईडी कार्ड से कौन सा लाभ मिलता है? तो सरकारी सहायता, यात्रा रियायत, छात्रवृत्ति, उपरोक्त सभी लाभ जो हैं मिलते हैं। अगला है, यूडीआईडी कार्ड किस योजना का हिस्सा है? तो दिव्यांग सशक्तिकरण का हिस्सा है। अगला, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए पहचान पत्र है? तो दिव्यांग जन के लिए। अगला, यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार का पहचान है? तो वो राष्ट्रीय पहचान है। अगला, यूडीआईडी कार्ड किसे जारी किया जाता है? तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। अगला, यूडीआईडी कार्ड किसका प्रमाण है? तो वो दिव्यांगता का। अगला, यूडीआईडी कार्ड से क्या सुविधा मिलती है? तो सरकारी योजनाओं का लाभ। अगला, यूडीआईडी कार्ड किसके लिए? तो दिव्यांगजनों के लिए। अगला है,
यूडीआईडी कार्ड किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो दिव्यांग पहचान को सरल बनाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, यूडीआईडी कार्ड क्या है, ये कैसे बनता है, किसके लिए बनता है, ये क्यों ज़रूरी है, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने डिटेल में समझा तथा इससे बनने वाले जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हमने समझने और पढ़ने की कोशिश की है। आपको ये पूरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए तथा जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर तरह की नॉलेज मिलने वाली है तथा स्पेशल एजुकेशन के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी भी आपको यहाँ पर कराई जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।